Hello students, so today we will discuss chapter number 4, digestive system. Okay, so after finishing this video you come to know about what is digestion, various organs involved in the digestion and the role of various organ in the digestion process. So students like bike and cars required fuel to run. कुछ कार पेट्रोल रनिंग होती हैं, कुछ डीजल से चलती हैं, तो दे रिक्वायर्ड फ्यूल टू रन इन द सेम वे आर बॉडी रिक्वायर्ड फूड टू run. Okay, food is a kind of fuel as well as kind of building material for all living organism. Not only us, every living organism required food. Food contain nutrition. And what is nutrition? Food contain nutrition, the raw material our body needs to build everything from muscle to bones muscles बनाने के लिए what we required raw material, and that raw material is given by that nutrients only. So students, from morning to night you are continuously, not continuously, after few hours, after half an hour you are eating, you are drinking various things. So about कि आपको मिल्क चाहिए, फिर आप लोग ब्रेड और चपाती लेते हैं, ब्रेड के ऊपर घी होता है या चपाती के ऊपर घी होता है, चपाती के साथ वेजिटेबल लेते हैं, फ्रूट्स हैं, मीट्स, एग, पल्सेस, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग एक दिन में थोड़े थोड़े गैप के बाद खाते हैं. द फूड प्रोवाइड अस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, और इसी फूड से हमको क्या मिलेंगे? न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को एनर्जी देंगे और ग्रोथ देंगे. अ गुड चॉइस ऑफ फूड गिव अस द बॉडी what it needs to grow and do its daily task. अगर कोई अच्छा फूड खा रहे हैं, सपोज करो आपको लगता है आप बर्गर खा रहे हैं या पिज़्ज़ा खा रहे हैं या फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, तो वो एक बैड चॉइस है. पर आप ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ चपाती ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, इट्स गुड चॉइस. अगर ये पूरा बैलेंस वाला फूड आपने खाया, उसके साथ दही भी लिया, तो आपकी बॉडी को क्या मिलेगी बेटा? जो रिक्वायर्ड फूड आइटम्स हैं वो सारे मिल जाएंगे और आप इजीली अपने डेली टास्क कर पाएंगे. पर कहीं आपने एक बैड चॉइस ली, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज ऐसे कोई किसी फूड को लिया ऑन अ कंटिन्यूअल बेसिस, तो क्या होगा? आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और वो डिप्राइव कर जाएगी. ठीक है, तो फूड क्यों चाहिए हमको? टू डू वर्क. वाई वी रिक्वायर्ड फूड? टू डू वर्क. न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए हमको? जितने भी हमारे डैमेज सेल हैं या टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने के लिए भी हमको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स. मटेरियल फॉर कीपिंग अस हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री. आपको डिसीज़ फ्री रहना है, एक प्रॉपर डाइट लें. आपके जितने भी सेल डैमेज हो जाते हैं, टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए आपको बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट है, और काम करने के लिए तो आपको रिक्वायरमेंट होती ही है. आप लोगों ने कभी फास्ट नहीं रखा होगा ना, आप तो बहुत छोटे हैं, पर कभी फास्ट रखो, फिर उसके सेकेंड डे पे आपको फिर खाना ना मिले, फिर कोई आपसे दिन भर काम करवाए, तो क्या आप काम करवा पाओगे बच्चों? बिल्कुल नहीं, थक जाओगे आप. The food provides us with all the necessary substance is known as nutritious food. जो फूड हमको प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को रन करने के लिए, एनर्जी रन करने के लिए, वो क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशंस. न्यूट्रिशंस को हम बोल सकते हैं एक फूड का एक कॉन्स्टिट्यूंट है दैट हेल्प वन वे और अदर इन द बॉडीज फंक्शन. ठीक है, तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट स्टूडेंट? अ कंपोनेंट ऑफ फूड, अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड दैट हेल्प अस द बॉडी टू फंक्शन. हमारी बॉडी को फंक्शन कराने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट देने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? न्यूट्रिएंट. A constituent of food that help us one way or the other in the body functions. अब न्यूट्रिशन के टाइप देखेंगे, तो न्यूट्रिशन का पहला टाइप आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट. अगर आप राइस खाते हो, पोटैटो खाते हो, चपाती खाते हो, तो आपको क्या मिलेंगे बच्चा? कार्बोहाइड्रेट. प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी को, अगर प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं. अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आपको मिल्क, एग और पल्सेस लेना है. दाल खाओ, दूध पियो, अंडे खाओ, तो आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन. फिर अगर आपको फैट चाहिए तो फैट के लिए आप
ऑयल खाएं, घी खाएं, बटर खाएं, घी, ऑयल, बटर आपको क्या दे देंगे? फैट। फैट हमको एनर्जी देता है, ठीक है, क्या देता है? एनर्जी। और हेल्प इन इंसुलेटिंग द बॉडी, बॉडी को इंसुलेट करने में हेल्प करता है, हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड है। अब बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स जैसे कि आयरन, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस आर नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक रोल इन द बॉडी। इनका भी एक स्पेसिफिक रोल है हमारी बॉडी का, मिनरल्स का। वाइटामिन्स, प्रॉपर फंक्शनिंग रखनी है अगर आपकी बॉडी की, तो भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? विटामिन। सो स्टूडेंट्स, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए या 2 मार्क क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? क्या बेटा, व्हाट इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये हमारी बॉडी को बहुत लार्ज क्वांटिटी में चाहिए रहता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट। बेटा मैम पूछेगी व्हाट इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट इन 1 मार्क्स, तो व्हाट विल यू टेल? See, carbohydrate, fat, and protein requirement is more in our body. They are required in larger quantity. That is why they are known as macronutrients. ठीक है? And मिनरल्स एंड vitamins आर रिक्वायर्ड इन, मिनरल्स और विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल क्वांटिटी में। किस में बेटा? बहुत ही छोटी क्वांटिटी में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बात समझ में आई? न्यूट्रिएंट्स जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, मैक्रो जिनकी कम चाहिए, माइक्रो। माइक्रो किसकी चाहिए बेटा आपको? विटामिन्स और मिनरल्स की। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? इसको आप एज इट इज़ लर्न कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो भी न्यूट्रिशन पढ़ा कि न्यूट्रिशन ये है वो है, बट आपको ये डेफिनेशन एज इट इज़ लर्न करनी है। द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन और सिंथेसाइजेस, पहले हमने ऑप्टेन किया फिर उसको सिंथेसाइजेस किया। मतलब जो रोटी हमने खाई तो हमारे ब्लड में तो ऐसा नहीं हुआ कि रोटी फ्लो करेगी, या छोला खाए तो छोला फ्लो करेगा, ये पालक फ्लो करेगी। तो पहले क्या होता है बेटा? इस फूड को ऑप्टेन करने के बाद इसको सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, जिससे फूड सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो सिंपलर सब्सटेंस इजीली यूज़ करते हैं हमारे सेल्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बात समझ में आई? द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन और सिंथेसाइज देयर फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, पहले तो आपको फूड को पूरा ग्राइंड करना है मुंह के अंदर, फिर वो अंदर जाएगा, फिर उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस मिलेंगे। तो क्या ये एक 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 पार्ट में एक ऑर्गन इसको परफॉर्म कर सकता है? नहीं। तो इसको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारी प्रोसेसेस। तो वन बाय वन हम ये सारी प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। So the whole process of nutrition in human conducted in 5 steps. पहला ingestion, then digestion, then absorption, then assimilation, then digestion. स्टार्टिंग इंजेशन पे है और एंड एजेशन पे है, ओके। एक बार फिर से पांचों प्रोसेसेस का नाम मेरे साथ बोलें। इंजेशन,
digestion, absorption, assimilation, and adhesion. Okay. Digestive systems in humans. The food we eat passes through the food canal. Food canal को क्या बोलते हैं बेटा? Alimentary canal. It is long, muscular and coiled tube. Coiled होती है, muscular है, muscular मतलब ऐसे नहीं कि वो कहीं लड़ने चली जाएगी, मतलब strong है। उसी को हम फूड और उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, पहले फूड इसी से पास होगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एट द एनस। ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे एंड करती है। ठीक है, पहले हम एलिमेंट्री कैनाल ही देखते हैं। माउथ
salivary glands, esophagus, stomach, liver, gallbladder, pancreas। लीवर आपको पता दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट ये लीवर है, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ऊपर वाली लार्ज है, अंदर वाली स्मॉल है। रेक्टम एंड एनस, ओके। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स? देखो, ये माउथ से स्टार्ट हुई और ख़त्म कहाँ पर हुई? एनस पे, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज अपेंडिक्स, जिसकी अब हमारे ह्यूमन बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस अपेंडिक्स का रिक्वायरमेंट तब होता था जब ह्यूमन रॉ मीट खाता था, ठीक है ना। जब हम फूड को बिना कुक किए खाते थे, रॉ मीट खा लेते थे, तब इसकी अपेंडिक्स की रिक्वायरमेंट होती थी। नाउ इट इज़ नो मोर रिक्वायर्ड, ओके। अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, तो लीवर, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियास आर एसोसिएटेड विद द फूड कैनाल। इनका एसोसिएशन भी फूड कैनाल से है। द फूड कैनाल टुगेदर विद दीज ग्लैंड्स फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। ग्लैंड्स के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? लीवर, सलेवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियास, ये भी हमारे फूड कैनाल के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और ये फूड कैनाल के साथ जब जुड़ जाती हैं तो हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम अब एक एक करके डिफरेंट ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत हो रही है माउथ से। कहाँ से हो रही है? माउथ से। माउथ के अंदर पहले टीथ मिलेगी, टंग मिलेंगे, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर आएंगे सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास, ओके। अब डाइजेशन क्या होता है बेटा? डाइजेशन वो प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स को फूड के सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड कर देती है, जिनको हमारी बॉडी इजीली अब्जॉर्ब कर पाए। सो स्टूडेंट, जैसे आपने न्यूट्रिएंट्स लर्न किया वैसे आपको डाइजेशन भी लर्न करना है। डाइजेशन वो प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ लेते हैं, जिससे आपकी बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। अब हमारी बॉडी गुलाब जामुन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, रसगुल्ला को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। वो समझती है तो क्या समझती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसे कोई दिक्कत नहीं है हमारे बॉडी के डाइजेशन सिस्टम को कि आपने रसगुल्ला खाया है कि गुलाब जामुन खाया है कि खीरा खाया है। जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो काय में, सॉरी, फूड का को वो काय में समझता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट आया है कि फैट आया है बॉडी के अंदर कि विटामिन आया है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे माउथ। द माउथ इज बॉर्डर्ड बाय अपर एंड लोअर लिप्स, है ना, आपको भी पता है अपर लोअर लिप्स है हमारे। द लिप्स हेल्प इन क्लोजिंग द माउथ ड्यूरिंग शॉलोइंग। जब हम शॉलो करते होते हैं तो हमारा मुंह बंद रहता है। माउथ के अंदर आपको टीथ मिलेंगे, टंग मिलेंगे। फूड इज टेकन थ्रू माउथ। फूड से ही माउथ के अंदर हमारा फूड जाता है। माउथ से ही फूड हमारे अंदर जाता है, मैं बोल रही हूँ फूड से माउथ जाता है, नहीं बेटा, माउथ से ही एंट्री मिलती है फूड को हमारी बॉडी में। और इसको, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। द फूड इज ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर पीसेज और च्यूड बाय टीथ। फिर ऐसा तो नहीं ना होता कि एक रोटी हुई तो हमने पूरी एक बार में गल्प कर ली। हम उसको च्यू करते हैं स्मॉलर पीसेस में। पहले तो हाथ से थोड़ा सा बाइट उसका तोड़ेंगे, फिर हमारे टीथ उसको च्यू करेंगे। आप लोग भी ऐसे करते हैं कि कोई ऐसे ही वन चपाती सीधे एक बार में इन कर लेता है?
तो स्टूडेंट्स अब टीथ ने अपना काम कर दिया, टीथ ने च्यू किया, ठीक है। अब टीथ के भी अगर आप भी आप शीशे में मतलब मिरर में अपने टीथ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे टीथ के भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। पहले इंसीजर, जो फोर फ्रंट टीथ होते हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, इंसीजर। मिडिल ऑफ ईच जॉ के मिडिल में जो फोर इंसीजर हैं दे आर शीशल शेप फॉर वाइटिंग एंड कटिंग। उनको ऐसा शेप क्यों मिला है जिससे कि वो वाइट करें, काटे चीज़ों को। जब भी आपको किसी चीज़ को काटना होता है मिडल में लेके आते हो, है ना, इंसीजर। इंसीजर के बाद आएगा बेटा आपका कैनाइन। कैनाइन आर वन ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर। इंसीजर के बाद में क्या आएंगे, ये वाला दांत थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कैनाइन। क्या बोलेंगे, कैनाइन। दे आर पॉइंटेड फॉर टीयरिंग फूड। अगर आपको चिप्स का पैकेट खोलना हो तो आप इसी दांत के नीचे ले जाएंगे। अगर आपको जाम को मतलब गुआवा को चबाना होगा तो आप किसको लेके जाएंगे, ये वाले टीथ को, ठीक है। और आपको अब चिप्स का पैकेट फाड़ना होगा तो आप ये वाले टीथ के नीचे लाएंगे, इसलिए हम इनको टीयरिंग फूड बोलते हैं। समझ में आई बात। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ बना ही लेते हैं। पहले हमारे 1 2 3 4, ठीक है। फिर आया हमारा कैनाइन। इतना बड़ा तो नहीं होता है, हम राक्षस नहीं, थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं बेटा, काटने का काम करेंगे। जब भी आप एप्पल या गुआवा खाएंगे तो आपके ये उसको कट करने का काम करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा नुकीला दांत होता है जिसको आप कैनाइन बोलते हो, ये टियरिंग टीथ होता है। इससे आप चिप्स का पैकेट खोलते हैं ना, जिस भी चीज़ को आपको खींच के तोड़ना पड़ता है, ये वो उसके लिए काम। फिर आते हैं इनके बाद प्रीमोलर। क्या आते हैं, प्रीमोलर। दे आर टू ऑन ईच साइड। दोनों साइड पे दो दो रहेंगे। दोनों साइड पे कैसे रहेंगे बेटा, दो दो रहेंगे। दे हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। फूड को क्रश करना, ग्राइंड करना इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी, प्रीमोलर की। कैनाइन टीयर करने के लिए, बाइट करने के लिए, मतलब आपको किसी को काटना होगा तो आप फ्रंट टीथ से ही काटेंगे, है ना। प्रीमोलर से कभी किसी को आप नहीं काट सकते हैं। काटना मतलब काटना, यूजुअली काटना, अगर आपको किसी के हैंड को बाइट करना है तो आप किससे, इंसीजर से करेंगे, प्रीमोलर से कभी नहीं करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ को टीयर करना है तो वो कैनाइन से करेंगे। प्रीमोलर का यूज़ होता है क्रश करना और ग्राइंड करना, किसको बेटा, फूड को। उसके बाद आते हैं हमारे मोलर, जो लास्ट थ्री टीथ होते हैं। हर जॉ में जो लास्ट में थ्री टीथ होंगे अपर लोअर जॉ में, वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, मोलार्स। इनका काम होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ इनजेस्टेड फूड। जो भी फूड आपने खाया है उसको कट करके क्या करना है, ग्राइंड करना। ये किसका काम है, मोलर का। तो लास्ट थ्री टीथ हो गए आपके मोलर। जो लास्ट मोलर है ईच साइड का, उसको हम बोलते हैं विजडम टूथ। ये एक एज के बाद आता है, किसी को 17 में आ जाता है, किसी को 20 में, और किसी को हो सकता है उसके बाद भी आए। तो लास्ट जो जॉ का टीथ होगा, मोलर का ही पार्ट, वो विजडम टूथ होगा। हिंदी में उसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं। इन सम पीपल हाउएवर विजडम टीथ मे नॉट कम आउट ऑफ द गम एट ऑल। किसी किसी में तो विजडम टीथ आता ही नहीं बेटा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले जब हम रॉ मीट खाते थे, जब विजडम टीथ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, अब विजडम टीथ की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हमको ज़्यादा होती ही नहीं है। तो किसी में विजडम टीथ आता है, किसी में विजडम टीथ नहीं आता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये बात आपको भी पता है कि जब आप बेबी थे तो आपके पास मिल्क टीथ थे, फिर ग्रेजुअली वो सारे मिल्क टीथ टूट गए, आपके पास अब
आपके आ गए हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ को ही हम लोग टेम्परेरी टीथ बोलते थे और इनके 20 होते थे। कितने होते थे बेटा? 20 होते थे। फिर जैसे जैसे आप बड़े गए सारे मिल्क टीथ टूट गए, उसकी जगह आपको परमानेंट टीथ मिल गए। जब आप 12 से 13 साल के होते हैं तो आपको सारे क्या मिल जाते हैं? परमानेंट टीथ। ठीक है। अगर हम एक एडल्ट की बात करें तो उसमें नॉर्मली 32 होते हैं, पर जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि अब जो विजडम टूथ है वो बहुत सारे लोगों में आता ही नहीं है। तो हो सकता है टीथ कितने हों अब आपके पास एज अ एडल्ट? 30 टीथ हों, क्योंकि विजडम टूथ आने की कोई गारंटी अब नहीं है। पहले आया करते थे जब हम लोग रॉ मीट खाते थे। 16 ईच जॉ, अपर जॉ लोअर जॉ को मिला के हमारे 32 टीथ होंगे। ठीक है। यू एज अ चाइल्ड मे हैव फ्यूअर, अगर अभी तो आप बेबी हो तो आपके हो सकता है सब 28 टीथ हों। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आप 30 तक पहुंच जाएंगे। जो अभी भी बहुत ज़्यादा रॉ वेजिटेबल रॉ मीट खाते होंगे हो सकता है उनके 32 भी आ जाए। तो टीथ का काम होता है, जो टीथ का काम है वो कट करेगा, ब्रेक करेगा जिसको फूड को स्मॉल पीसेस में, फिर उसको ग्राइंड करेगा। ठीक है। फिर जो फूड पल्प होगा जैसे कि वो छोटे बाइट में निकल टूट जाए और हम उसको इजीली शॉलो कर सकें। सो स्टूडेंट्स, टीथ का सिर्फ एक ही काम नहीं है कि वो हमारे फूड को ग्राइंड करे। टीथ ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीकिंग। वो पर्सन जिसके टीथ परमानेंट टीथ भी एक दो निकल जाते हैं ना बेटा, तो उसको बोलने में प्रॉब्लम आती है। वो बोलना कुछ चाहता है पर थोड़ा सा एयर के कारण वो प्रॉपर बोल नहीं पाता है।
सो स्टूडेंट्स, आपको बहुत टाइम तक अच्छे से बोलते रहना है, तो अपने दांतों को सेफ्टी प्रोवाइड करो। चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाओ, बहुत सारी स्वीट्स नहीं खाओ, नहीं तो फिर कुछ बोलोगे और हम सुनेंगे कुछ और। ठीक है, चलो। टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन अ ह्यूमन जॉ, आप मिरर के पास में खड़े हो जाए। ठीक है, बहुत वाइड ओपन योर माउथ एंड ऑब्जर्व योर टीथ इन द अपर जॉ। The front four teeth are chisel shape. They are called incisors. Look at one tooth on other side of the incisor in each jaw. जब उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको किसकी तरह दिखेगा? कैनाइन की। और इंसीजर से इसका जो शेप है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। इनको हम क्या बोलेंगे? कैनाइन। इनको हम टीयरिंग टीथ बोलते हैं। फिर होंगे आपके प्रीमोलार्स, ठीक है, जो ग्राइंडिंग क्रशिंग का काम करेंगे। उसके पीछे आपको मिलेंगे मोलार्स। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। मैं उसको बहुत ज़्यादा, चलो यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। ये रहे इंसीजर, इंसीजर के बाद आएंगे कैनाइन, कैनाइन के बाद प्रीमोलर और फिर मोलर, और ये विजडम टूथ है जो नॉर्मली आजकल देखने को नहीं मिलता है। देखो, ये इंसीजर का शेप, ये कैनाइन का शेप, ये प्रीमोलर का शेप और ये मोलर का शेप। ये एक बार ड्रॉ करके देखना बच्चा। सो स्टूडेंट्स, एक बार मैंने बता दिया है कितना नंबर किसका होता है, तो ये एक्टिविटी अब आपको परफॉर्म करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टंग। टंग फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे फ्लैशी मस्कुलर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। जिसमें सिर्फ क्या है बेटा? फ्लैश है। स्ट्रॉन्ग तो है ही, मस्कुलर है, पर जिसमें सिर्फ फ्लैश है, कोई बोन अवेलेबल नहीं है। और ये कहाँ से अटैच होती है बेटा? बैक टू द फ्लोर ऑफ माउथ। माउथ के बैक फ्लोर पे ये अटैच होती है। टंग हमको कैसे हेल्प करती है? मैनिपुलेट्स द फूड वाइल चूइंग। ठीक है, फूड को मैनिपुलेट करती है, घुमाती रहती है एट द टाइम ऑफ चूइंग। हमको फूड टेस्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, हमारे फूड में एक वाटरी सीक्रेशन होता है जिसको सलाइवा हम बोलते हैं। सलाइवा मिक्स करने का काम किसका ही होता है बेटा? टंग का ही होता है। ठीक है, प्लस आप जो बोलते हो ना ये टेस्टी है, ये खाऊंगा, इसमें ये टेस्ट है, टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराती है। टेस्ट का नॉलेज भी आपको कौन देती है? टंग। ये आपको हेल्प इन क्लीनिंग द टीथ व्हेन फूड पार्टिकल्स आर स्टक। अपन लोग ऐसे करते हैं, कई बार कुछ ऐसे फूड खाता है वो कई दांतों में फंस जाता है, तो टंग से करके निकालते रहते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन स्पीकिंग। टंग के बिना तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये वाली एक्टिविटी आपको खुद करनी है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस स्टोरी, ओके? दिस एक्टिविटी नॉट। चलो ये मैं बता देती हूँ। बिटर का टेस्ट, कड़वा टेस्ट एकदम लास्ट में आता है। ठीक है, श्योर खट्टा आपको यहाँ पर लगेगा, सॉल्टी आपको यहाँ पर लगेगा, नमक का टेस्ट टंग के इस पार्ट पे आएगा, स्वीट का टेस्ट इस पार्ट पे आएगा। स्वीट इतने पार्ट पे लगेगा आपको, इसके पीछे आपको स्वीट टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे आपको नमक का टेस्ट आएगा, यहाँ पे खट्टा लगेगा और यहाँ पर बिटर लगेगा। अब देखो, आप लोग इसमें सोच रहे होंगे कि इसमें स्पाइस तो है ही नहीं, मिर्ची वाला पार्ट तो है ही नहीं, मिर्च वाला पार्ट, स्पाइसेस वाला पार्ट, तो वो कैसे? तो मुझे बताना है कि टंग में स्पाइसेस वाला पार्ट क्यों नहीं है, फिर क्यों हमको मिर्च लगती है या मिर्ची लगती है कि वो हमारे सेल बर्न होते हैं। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। सो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेवरी ग्लैंड। क्या बेटा? सिलेवरी ग्लैंड। जब भी आप क्या करते हैं बेटा, आपको ऐसे लगता है कि मुंह में पानी आ गया है ना, जिसको हम बोलते हैं मुंह में पानी आ गया। ठीक है, तो जो सलाइवा है उसको क्या बोलते हैं? उस पानी को सलाइवा। और सलाइवा कौन प्रोवाइड करता है? सिलेवरी ग्लैंड। हमारे माउथ के अंदर सिलेवरी ग्लैंड होती है जिसका काम होता है सलाइवा का सीक्रेशन करना। ठीक है, सलाइवा सीक्रेट होती है
कैसे? 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड, 3 पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें? सलाइवा सिक्रेशन में। वन बिलो द टंग, एक तो टंग के नीचे ही होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा बेस ऑफ द ईयर, ईयर के पास होता है। और तीसरा इनर इनसाइड द एंगल ऑफ लोअर जॉ, तीसरा लोअर जॉ में होगा, दूसरा कान के पास में होगा, कान के नीचे होगा, और पहला टंग के नीचे होगा। जो सलाइवा जिसको आप बोलते हैं मुंह में पानी आना, वो सलाइवा सीक्रेट होता है सलेवरी ग्लैंड से। उसमें 3 पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक टंग के नीचे होगा, दूसरा ईयर के बेस में, और तीसरा लोअर जॉ में। अब बेटा सलाइवा क्या होता है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए लर्न करें। सलाइवा एक फ्लूइड है जिसके अंदर वाटर होता है, सॉल्ट होता है, और स्लीमी म्यूकस होता है। क्या होता है? स्लीमी म्यूकस। क्या बात समझ में आ रही है? सलाइवा एक फ्लूइड है जिसके अंदर वाटर, सॉल्ट एंड स्लीमी म्यूकस होता है। इसके अंदर एंजाइम होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम। क्या होते हैं बेटा? एंजाइम। सो स्टूडेंट्स, उसके जो एंजाइम है उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? एमलेस। एक बात ध्यान रखना, सलाइवा एक फ्लूइड है जिसके अंदर वाटर होता है, सॉल्ट होता है, स्लीम म्यूकस होता है, और इसके अंदर एंजाइम होते हैं। और सलाइवा से जो एंजाइम हमको मिलता है उसका नाम है एमलेस। सलाइवा से जो एंजाइम मिलता है, स्टूडेंट्स डू रिमेंबर द नेम एमलेस, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, जो स्टार्च को काय में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। मतलब यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्च को काय में कन्वर्ट कर रहा है बेटा? माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। सलाइवा में एम्लेस होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। क्या बात समझ में आई? अब देखो सलाइवा प्रोवाइड करने वाली तीनों, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट तो ये रही, सेकंड ये है, और थर्ड ये है। ठीक है, ये तीनों ही मिलके क्या बनाती है? सिलेवरी ग्लैंड। ठीक है, एक कान के नीचे से आती है, एक लोअर जॉ के पास से है। ठीक है, और जो तीसरी है वो टंग से निकलती है, टंग के नीचे से आती है। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप ब्रेड खाएंगे या बॉयल राइस खाएंगे, राइस बना हुआ राइस खा लो या ब्रेड खा लो, जब आप उसको च्यू कर रहे होंगे थॉरोली, तभी वो आपको थोड़ा सा स्वीट लगने लगेगा, मीठा लगने लगेगा। इससे भी एक बेटर एग्जांपल है, जो मुरमुरे होते हैं ना जिससे हम भेल बनाते हैं, उस भेल वाले मुरमुरे को आप आपकी टंग के ऊपर रखोगे तो वो आपको स्वीट लगेगा। इससे पता चलता है आपको कि जो स्टार्च था उसको काय में कन्वर्ट कर दिया है हमारी टंग ने, उस सलेवरी ग्लैंड की हेल्प से, एंजाइम के हेल्प से, माल्टोज में। समझ में आ रहा है बात बेटा? स्टार्च टंग के ऊपर ही काय में कन्वर्ट हो गया? माल्टोज में। आप लोग जरूर करके देखें। जो मुरमुरे वाली जो वो होती है ना, धानी क्या बोलते हो आप लोग, लाई हम मुरमुरे, उसको आप टंग पे रख के देखना। स्टार्च, स्लेवरी, एमलेस, शुगर। स्टार्च था जिसको स्लेवरी ग्लैंड के कौन से कंपोनेंट, एंजाइम एमलेस ने क्या बना दिया बेटा? शुगर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
स्टूडेंट्स आप सबको ये एक्टिविटी 3 करके देखनी चाहिए। एक मिरर के पास हो जाएँ, अपने मुँह को वाइड खोलें, टंग को ऊपर की तरफ देखें तो नीचे आपको टिनी ओपनिंग्स दिखेंगे और वो टिनी ओपनिंग्स में ये वाटरी फ्लूइड सलाइवा आता है, ठीक है? ये आप लोग करके देखें। अब स्टूडेंट सलाइवा के फंक्शंस क्या हैं? ठीक है? पहला तो ये मॉइस्चर देता है, ल्यूब्रिकेंट्स देता है, the mouth cavity and tongue to make speaking and swallowing easy। टंग को, है ना, टंग को, माउथ कैविटी को क्या देता है? मॉइस्चर करता है, लिब्रिकेशन देता है जिससे कि हम इजीली शॉलो कर पाएँ और इजीली बोल पाएँ। इट क्लीन्स द माउथ एंड डिस्ट्रॉय द जर्म। इसी सलाइवा से हमारे माउथ के अंदर की जर्म को डिस्ट्रॉय करता है। सलाइवा बाइंड्स द फूड पार्टिकल एंड मेक्स इनटू अ मास कॉल्ड बोलन, बोलस, क्या बोलते हैं इसको? बोलस। ठीक है, अब जो सलाइवा है उसका काम होता है फूड पार्टिकल्स को एक मास में इकट्ठा कर देना और वो मास को हम क्या बोलते हैं? बोलस। डाइजेशन बिगेन्स इन द माउथ। डाइजेशन का काम माउथ से चालू हो जाता है। सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है जिसको हम एमलेस बोलते हैं, जो ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को सिंपल शुगर में। तो समझो स्टार्च काय में कन्वर्ट कर गया? सिंपल शुगर में। इस स्टार्च का काम कहाँ से शुरू हो गया बेटा? माउथ से। बाकी चीज़ें अंदर की तरफ डाइजेस्ट होंगी पर स्टार्च अभी ही सिंपल शुगर में बन चुका है। उस सिंपल शुगर को हम बोलते हैं माल्टोस। ठीक है, किसकी हेल्प से? एमलेस एंजाइम की हेल्प से। उसके बाद पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम एसोफेगस। एसोफेगस फूड पाइप, ठीक है। जो एसोफेगस है और जो फूड पाइप है इज़ अ लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब। ये बहुत ही लंबी नैरो पतली सी ट्यूब है जो हमारे थ्रोट से स्टार्ट होती है और चेस्ट तक जाती है, चेस्ट से स्टमक तक पहुंच जाती है। द फूड मूव्स डाउन बाय द एसोफेगस बाय, बाय पेरिस्टोलिसिस। अब देखना बेटा, मैंने क्या बोला? माउथ से ओपन होके एक पतली सी ट्यूब चेस्ट को पार करती हुई कहाँ पर ओपन होती है? हमारे स्टमक में ओपन होती है, ठीक है। अब ये फूड जो है वो यहाँ से खाया हुआ यहाँ तक मूव करता है, किस प्रोसेस से? किसके द्वारा बेटा? पेरिस्टोलासिस से अंदर की तरफ ये मूव कर जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। वी विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट इन द कमिंग वीडियो, पार्ट 2 वीडियो।